श्रीमती पूजा पाठक कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी के भाग 2 को लेकर आज प्रस्तुत हूँ। समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी में nवां पद निकालना तो सीख चुके हैं। आज हम दो पदों के बीच का समांतर माध्य एवं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समांतर माध्य के बारे में देखते हैं। यदि a कैपिटल A और B समांतर श्रेणी में हैं तो a कैपिटल A को स्मॉल a और b के बीच का समांतर माध्य कहते हैं और इसका सूत्र होता है a बराबर a प्लस b बटा 2। तो आइए बच्चों एक उदाहरण से हम समझते हैं। 1/2 और ऋण 1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दो मान प्राप्त हैं। स्मॉल a को हम समझ सकते हैं 1/2 तथा b को समझ सकते हैं ऋण 1/2। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? a बराबर a प्लस b बटा 2। यहाँ पे हम स्मॉल a और b का मान रख देंगे तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होगा। तो a बराबर 1/2 धन कोष्टक ऋण 1/2 कोष्टक बंद बटा 2। ऋण 1/2 और धन 1/2 दोनों क्या हो जाएगा? 0। अतः 0/2 जिसका मान क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। बच्चों, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र पता है किसी को? देखते हैं। यदि Sn समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को हम Sn से प्रदर्शित करते हैं बराबर a धन a प्लस डी धन a प्लस 2d धन a प्लस 3d धन डैश 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 nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे प्रथम पद a होता है तथा सर्वांतर d होता है। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद d। तो देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। दी हुई है पहली समांतर श्रेणी 9, 12, 15 डैश 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 इस प्रकार 16 पदों तक। तो इस श्रेणी को देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे a बचा प्रथम पद a1 बराबर 9 है, द्वितीय पद a2 बराबर 12 है। अतः सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद ऋण पहला पद a2 माइनस a1 बराबर 12 ऋण 9 बराबर कितना हो जाएगा? 12 ऋण 9 3। और n मतलब कितने पद हैं? 16 पदों तक, मतलब n का मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब हमें योगफल का सूत्र पता है। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान कितना है? 16 बराबर 16/2 कोष्टक 2 गुणा 9 धन 16 ऋण 1 गुणा 3। 16/2 हो जाएगा 8 धन 9 दूनी 18 धन 45। इस प्रकार S16 का मान आएगा 8 गुणा 18 और 45 को जोड़ेंगे तो 63 और 63 में 8 का गुणा करेंगे तो 504। तो 16 पदों का योगफल 504 प्राप्त होगा। आइए अब हम और भी कुछ प्रश्न हल करते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। 1 और 100 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 का गुणज हो। हम सभी को पता है कि 1 और 100 के बीच में 3 का गुणज प्राकृतिक संख्या है, मतलब 3 का पहाड़ा जो 100 के पहले तक हो। तो 3, 6, 9, 12, 15 इसी प्रकार से 100 के पहले क्या होगा? 99 तक जाएगा। अब यहाँ पे हम श्रेणी में देखते हैं कि इसका पहला पद a1 बराबर क्या हो जाएगा? 3, दूसरा पद a2 बराबर 6, तीसरा पद 9। इस प्रकार हम सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद ऋण पहला पद बराबर 3 या तीसरा पद ऋण दूसरा पद बराबर 9 ऋण 6 बराबर भी 3 प्राप्त हुआ।
अतः यह बता सकते हैं कि जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई वो कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो जिसमें इसका सर्वांतर कितना है, 3 है। तो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का सूत्र nवा पद, योगफल में nवा पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम आते हैं, सबसे पहले इसका nवा पद निकालते हैं। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे Tn मतलब nवा पद क्या है, 99 है। 99 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 3। 3 को पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 99 ऋण 3 बराबर n-1 इंटू 3। ये हो जाएगा 96/3 बराबर n ऋण 1। भाग देंगे तो हमें मिलेगा 32 बराबर n ऋण 1। इस प्रकार n का मान मिलेगा 32 धन 1 बराबर 33। क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब निकालते हैं हम, यहाँ पे हमको nवा पद मिल गया है कितना, 33। तो ये हो जाएगा S33 बराबर 33/2 कोष्टक 2 गुणा 3 धन 33 ऋण 1 गुणा 3। ये हो जाएगा 33/2 कोष्टक 6 धन 32 गुणा 3 बराबर 33/2 6 धन 96। 33/2 6 और 96 को जोड़ने पर मिलेगा 102 बराबर 33 गुणा 51। अतः S33 का मान मिल जाएगा हमको 1683। ये हमारा आंसर है। आइए अब एक अन्य प्रश्न देखते हैं जो सिद्ध करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n, 3n पदों का योग क्रमशः S1, S2 और S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 कोष्टक S2 माइनस S1 होगा। चूँकि Sn बराबर n/2 a प्लस l होता है, l जहाँ पे अंतिम पद है, तो S1 हम लोग लेते हैं पहले पद का योगफल S1 बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 2n है, तो दूसरे पद का योगफल S2n बराबर n की जगह में 2n/2 कोष्टक a प्लस l होगा, जहाँ पे 2n/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो S2 बराबर n a प्लस l मिलेगा। यह हमारा समीकरण 2 हुआ। और तीसरे पद का योग क्या हो जाएगा, 3n है, तो S3n बराबर 3n/2 a प्लस l, ये हो जाएगा S3 बराबर 3n/2 a प्लस l। अब हम आते हैं इसके दाहिने पक्ष में, जो हमें सिद्ध करना है। दाहिने पक्ष में आते हैं तो क्या है, S3 बराबर 3S2 माइनस S1। दाएं पक्ष में मान रखते हैं तो 3S2 माइनस S1। S2 और S1 का मान रखेंगे, 3S2 का मान n a प्लस l कोष्टक बंद, S1 का मान माइनस n/2 a प्लस l। ठीक है, यहाँ पर a प्लस l दोनों पदों में है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, बाहर उभयनिष्ठ, तो हो जाएगा 3n a प्लस l। 3n को कॉमन निकालने पे a प्लस l कोष्टक में आ जाएगा 1 माइनस 1/2। अतः ये हो जाएगा 3n a प्लस l। इनको हल करने पे 1/2। अब इस 1/2 को हम लोग अगर 2 को बाहर निकाल दें तो 3n/2 a प्लस l हो गया, जो कि हमारा समीकरण 3 से S3 का मान है। यही हमको सिद्ध करना।